सलार की मां ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से सलार को अपने जाल में फंसाया जा सके, अपनी बातों में लाया जा सके, ताकि सलार मेरी बातों के ऊपर यकीन करे और सितारा को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दे। लेकिन इसकी कोई भी प्लानिंग होती है इसे अपने मकसद में नाकाम हो जाती है। अब इसके दिमाग के अंदर नए आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं कि शायद मुझे अपने आप को चेंज करना होगा। जब मैं चेंज होंगी, सितारा के सामने अच्छी बनूंगी, सितारा मेरे ऊपर यकीन करेगी, तो इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूंगी। अब देखते हैं कि क्या सितारा अपनी सास की बातों के ऊपर यकीन करती है, क्योंकि सितारा को तो इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि मेरी जो सास है ये क्या चाहती है। अगर यकीन करती है तो सितारा को कितना बड़ा लॉस हो सकता है। सलार आता है सितारा के पास, आकर बात करता है और कहता है कि सितारा, मैं अब चाहता हूँ कि आप ऐसा करें कि आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लें, इससे आपका जो दिल होगा इसे भी लगा रहेगा और आपका वक्त भी गुजर जाएगा। जब से बातें सितारा सुनती है तो सलार को कहती है कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं, क्योंकि सितारा की खुद की यही सोच है। वो इस घर में बोर हो चुकी थी। जब भी सलार यहाँ से जाता था अपने बिजनेस के लिए तो सितारा घर में अकेली होती थी। तो सितारा की जो सास थी कि हर वक्त सितारा के पास आती थी और इसके ऊपर टांस करती थी, इससे हर वक्त बातें सुनाती थी कि भाई आपकी फैमिली ने पैसे लिए हैं, आपने पैसे लिए हैं, मेरे बेटे को आप लोगों ने जाल में फंसाया। तो इससे कि सितारा बातें सुन सुन के बड़ी तंग हो चुकी थी, तो इसी वजह से सितारा हाँ करती थी। अब ये जारी होती है, सलार अपने कमरे के अंदर होता है, ये नीचे आती है तो सलार की जो माँ होती है इसके सामने खड़ी होती है और सितारा को बातें सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा था कि आप मेरे बेटे को जाल में फंसाएंगी और इस मकसद में कामयाब भी होंगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने कितने पैसे लिए मेरे बेटे को जाल में फंसाने के लिए, या मेरे बेटे को अपना गुलाम बनाने के लिए? कब तक ये सब कुछ आप करती रहेंगी? जब इससे की डिस्कस चल रही होती है, अभी सितारा इसे कोई ऐसी खास जवाब नहीं देती। हालांकि सितारा खामोश तो नहीं रहती, लेकिन फिलहाल वो खामोश खड़ी होती है। तो इतने में सलार भी आ जाता है और अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी, मुझे ये बताएं कि सैबा को ये सब कुछ किसने बताया, सैबा के पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची है। हालांकि सलार को इस मामले पे शक है, जो माँ है इस गेम में मुलविस हो सकती है, जो सितारा के साथ हुआ है इसे प्लानिंग मेरी माँ बना सकती है। तो जब माँ सलार की ये बात सुनती है तो वो बात को घुमाने की कोशिश करती है और कहती है कि वही जिसको आपने जो F8 में प्लाट्स दिए या उसे चेक दिए, उसी ने सब कुछ बताया है, सुलेमान ने जो सितारा का कसन है। तो यहाँ पर सितारा लाजमी तौर पर खामोश हो जाएगी, वो इस तरह की कोई बहस नहीं करेगी। सलार अब इस वक्त सितारा की सपोर्ट कर रहा है। अगर सलार यहाँ पर मौजूद ना होता ना तो फिर सास और बहू के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाने थे, और जब बहू और सास के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो लाजमी तौर पर फिर ये जो जंग होती है ये सास ही जीतती है। सलार अब इस वक्त अपनी माँ के साथ कोई बहस नहीं करेगा, सितारा को बोलेगा कि चलो यहाँ से चलते हैं। सितारा कुछ यहाँ से लेकर चला जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर। सितारा वहाँ पर भी बेचारी सोचती रहेगी, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगते हैं, हर वक्त उससे ताने दिए जाते हैं हर तरह से, वो जिस घर में भी जाती है, अपने जो वो घर में जाती है अपने वालिदैन के पास, ताए वालों के पास, तो वहाँ पर भी इससे बातें सुनाई जाती हैं। और जब इस घर में आती है, क्योंकि अब इसकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ यही सलार है और सलार की फैमिली है, तो ये लोग भी सितारा के ऊपर तांस करते रहते हैं कि भाई आपने और आपकी फैमिली ने पैसे लिए थे, इसी वजह से आज आप इस घर के अंदर रह रही हैं। तो बेचारी मजबूर होती है, उसे समझ नहीं आ रही कि भाई आखिरकार इन लोगों को यकीन कैसे दिलाया जा सके, क्योंकि सितारा ने 1 रुपया भी नहीं लिया। ठीक है, सितारा की फैमिली ने पैसे लिए थे, लेकिन इसमें सितारा का क्या कसूर है? सितारा को तो आप इस की बातें ना सुने। सितारा तो यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, जो रेहान होता है इसे इस बात का खौफ होता है, जो मिनिस्टर का बेटा है, तो इसी वजह से ये जल्दी में पहुंच आता है सलार के घर में, सलार की माँ के साथ बातें करना शुरू कर देता है। रेहान को इस बात का खौफ है कि भाई सलार जो बड़ी फैमिली का बंदा है, तो इसे मुझे मजीद नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और इसे FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अगर मुझे पुलिस पकड़ कर लेकर जाती तो मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता और मेरा फार्म हाउस भी बंद हो सकते। तो वो आता है, आकर बातें करना शुरू कर देता है सलार की माँ के साथ, उसके साथ बात करते हैं कि यार जो कुछ भी होना था मुझे इस बात का दुख है, मैं सितारा से भी माफ़ी मांगता हूँ, सलार से भी माफ़ी मांगता हूँ। जब ये दोनों से की बात कर रहे होते हैं इतने में जो सलार भी आ जाता है, सितारा भी आ जाती है। सितारा को समझाने की कोशिश करता है कि यार मैं आप लोगों के साथ किसी किस्म की कोई बहस करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे इस बात का एहसास है, मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ कि यार चलो किसी भी तरीके से आप लोगों को मैं राज़ी कर सकूँ, जो आपके दिल के अंदर जो बात चल रही है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन कोई ऐसी बात करता है जिस पर सलार को ये बात बुरी लगती है और फिर से सलार और रेहान के बीच में बदतमीज़ी चलती है। सलार मारने लगता है रेहान को, तो बीच में सितारा आती है, सलार की माँ आती है और इन दोनों को छुड़ा लेती है। सितारा वहाँ पर रेहान को वार्निंग भी देती है
तो रेहान डर जाता है और कहते हैं कि भाई आप मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रही हैं। तो आगे से सितारा कहती है कि मैं आपको किसी किस्म की कोई भी प्रेशराइज़ करने की कोशिश नहीं कर रही, आपको ये बता रही हूँ ये जो ज़ख़म है ये तो जल्दी भर जाते हैं, इसमें इतनी कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जब एक इंसान की हड्डियाँ टूटती हैं ना तो फिर उनको भरने के लिए, उनको जोड़ने के लिए बड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए एहतियात से रहें और अपना काम करें, और दोबारा आपने अगर कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो रेहान जो होगा ये सारा की बातों को समझ जाएगा कि भाई इसका बात करने का क्या मकसद है, तो ये बात को यहीं पर ख़त्म करेगा और इनसे माफ़ी मांग कर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन सलार की जो माँ है ना इससे बहुत ही बुरा लगेगा कि इस तरह सितारा कैसे बातें कर सकती है मेरी फैमिली के सामने, बड़ी फैमिली के सामने ऐसे कैसे बातें कर सकती है, ये बदतमीज़ी कर सकती है। ये सलार को बार बार समझाने की ज़रूर कोशिश करेगी कि यार सलार आप थोड़ा सा अपनी बेगम को समझाएं तो सही कि ये लिहाज तो करे, जब कोई हमारी फैमिली आती है तो ये बदतमीज़ी क्यों करती है। और सलार का आप लोगों को पता है, मुझे मज़ीद इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जोया है ना, जोया चाहती है कि यार निमी की जो शादी है ना इसे जल्दी से हो जाए, मेरी जो जान है इससे छूट जाए, क्योंकि निमी अब उस घर के अंदर मौजूद होती है तो इसका जो टारगेट होता है इससे जोया ही होती है और जोया को तंग करने की कोशिश करती है, क्योंकि निमी के दिमाग के अंदर ये बात बैठ चुकी कि यार जोया ने ही मेरे घर को बर्बाद किया है, सितारा और सलार की आज शादी हुई है तो ये जोया की वजह से हुई है। तो जोया इस मामले में बड़ी परेशान होती है, हर वक्त तंग करती रहती है जोया को। तो जोया कॉल करती है कासिम को, उसके साथ बात करती है और कहती है कि भाई आपसे तो बेहतर निमी है, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए इसने अपने महबूब को बदनाम कर दिया। तो कासिम जब से बात सुनता है, कासिम तो इशारा समझ जाता है जोया का कि भाई ये क्या कहना चाहती है। तो कासिम कहते हैं कि अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा मुझे क्यों लग रहा है कि आप उससे जान छुड़ाना चाहती है। तो आगे से जोया कहती है कि जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके घर के अंदर आ जाएगी, फिर जाकर आपको इस बात का पता लग जाएगा कि भाई मैं ठीक थी या गलत थी, या जो मैं बातें कह रही थी ये क्या ठीक थी। अब कासिम जो होगा ना ये जोया की बात समझ जाएगा कि भाई इसने आखिरकार इससे की बात क्यों की है, इसे जान छुड़ाना चाहती है इसे, ये खुद इससे इस घर के अंदर तंग है। तो जोया इशारों इशारों में से सारी बातें कह देती है। कासिम की जो दादी होती है एक दफ़ा फिर आती है, आकर निमी के घर में निमी की माँ के साथ बात करती है कि यार किसी भी तरीके से डील पक्की की जा सके ताकि निमी को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जा सकें। वो बातें करती है तो हो सकता है कि जो निमी और सलमान की माँ है इसे बात करे कासिम की दादी के साथ। भाई कासिम के पास इस वक्त कोई जॉब नहीं है, ये निकम्मा तरीन इंसान है, तो इसे कोई जॉब करनी चाहिए, अपना सेटअप क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद चलो हम देखेंगे रिश्ते की बात करते हैं। कि माँ का जो बात करने का मकसद होता है, ऐसा फील हो रहा है कि निमी की माँ नहीं चाहती कि भाई निमी की शादी कासिम के साथ हो। तो आगे से कासिम की दादी बात करती है और कहती कि देखें आप सलमान को भी तो देखें, उसके पास भी कोई जॉब नहीं है और ना ही कासिम के पास जॉब है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो निमी की माँ को ये बात बुरी लगती है और कहती है कि भाई आप अपने पोते को मेरे बेटे के साथ मैच ना करें, आपका पोता तो मुश्किल वक्त में अपनी फैमिली को छोड़कर चला गया था, रात का टाइम था तो आपका बेटा सकी घटिया हरकत करके चला गया था और मेरे बेटे ने कभी भी सके काम नहीं किए। तो आप ऐसा मत करें कि भाई सलमान और कासिम की जो सोच है ये दोनों एक ही बराबर के हैं। तो जहाँ पर कासिम की जो दादी होगी इसे जवाब मिल जाएगा तो इसे ये बात बहुत बुरी लगेगी, तो ये समझ जाएगी कि भाई इनका जो मकसद है ये क्या है। तो ये घर में जाएगी और जाकर बात करेगी कासिम के साथ, कासिम की माँ के साथ, लेकिन कासिम अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर आप लोगों ने मेरी शादी करवानी तो निमी के साथ ही मैं शादी। निमी अपनी माँ को इनकार कर देगी, अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी मैं ये शादी नहीं कर सकती, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर जहाँ पर निमी की शादी होती है कासिम के साथ तो क्या कासिम निमी को जलील करने की कोशिश करेगा या नहीं। जो प्लानिंग सलार की माँ बना रही है उसके दिमाग के अंदर जो बातें चल रही हैं, तो अगर ये अपने आप को चेंज करती है, सितारा के सामने अच्छी बनती है, तो क्या सितारा इसकी बातों के ऊपर यकीन करेगी। अगर यकीन करेगी उसके बाद सितारा को कितना बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि जब एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर यकीन करता है जिसने धोखा देना है तो उस यकीन का इंसान को इतना बड़ा नुकसान होता है कि फिर वो कभी भी नहीं भूल सकेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, कोई ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा होते हैं या नहीं, लास्ट में फीडबैक दें।